ट्रेन बार है, वेर्बन। अब ये जो यहां पर जो लिखा हुआ है ट्रेन बार है, ये इस वेर्बन के साथ में भी है, ट्रेन बार वेर्बन या फिर निष्ठ ट्रेन बार वेर्बन। ठीक है, वर्ब की ग्रामर है, छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी है, वर्ब से रिलेटेड ग्रामर है। अब दो चीजें आ रही हैं कि यहां पर निष्ठ आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि यहां पर हम किसी चीज को मना कर रहे हैं, नोट, है ना, मना कर रहे हैं, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हो जाएगा सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल वर्ब्स। अब आपको सेपरेबल वर्ड को समझना है, सेपरेबल या फिर नॉन सेपरेबल वर्ब्स। सेपरेबल का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग अलग होना, और नॉन सेपरेबल वर्ड में अलग अलग होंगे नहीं। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, अभी आपके पास कुछ वर्ब्स आ रही हैं। वर्ब्स जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सी बेसिक वर्ब आई है अनरूफन, ऐसे ही अबफारन, ऐसे ही आउस्टेन, ठीक है, और फिर इसी तरीके से बेकोमन, फस्टेन, लाइक बेजूखन। नॉर्मल तरीके की वर्ब्स ही हैं, जो वर्ब्स आपने मेन वर्ब्स पढ़ी है ना, सेम उसी तरीके से वर्ब्स है, नई वोकेबलरी है एक तरीके से, ऐसे मान के चलो। आपने जो पहले माखन, स्पीलन, कोखन, लर्नन, इस तरीके की वर्ब्स पढ़ी है ना, सीखी है ना, वैसे ही आपको इन वर्ब्स को लर्न करना है, सेम उसी तरीके से इन वर्ब्स को लर्न करना है। ठीक है, तो इसमें नया क्या है, हम आज क्या नया सीखने वाले हैं? भाई सारी चीज़ें वैसी हैं, लर्न भी हमको इसी तरीके से करना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेज में भी इनको यूज़ करना है। सेकंड पोजीशन पे आएगी वर्ब, नॉर्मल सेंटेंसेज में सेकंड पोजीशन पे रहती है ना, तो ये भी सेकंड पोजीशन पे ही रहेगी। तो डिफरेंस ये है कि हमने जो यहाँ पर लिखा है ना, ट्रेन बार मीन्स सेपरेबल एंड निट्स ट्रेन बार मीन्स नॉन सेपरेबल। ये वर्ब्स क्या हैं, इनमें सेपरेबल और नॉन सेपरेबल वर्ब्स मिक्स हैं। अब ये कैसे सेपरेट होती हैं, कहाँ पर इनको कैसे यूज करेंगे, सारी चीज़ें अपन को स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। तो पहली बात, खूब सारी वर्ब्स है, ऐसे नहीं है कि मैं आपको बोल दूं हाँ ये जी 50 वर्ब्स है, इनको याद कर लो बस खत्म होगी कहानी। हालांकि A1 में 50 भी याद नहीं करनी, A1 में तो 10-15 भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, 20 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स हैं। अब इन वर्ब्स में क्या होगा, इनमें एक ऐसी चीज है जो थोड़ी अनयूजुअल चीज है, वो ये है कि हर वर्ब में कुछ न कुछ प्रीफिक्स दिया हुआ है, या हर वर्ब में क्या दिया हुआ है, कुछ न कुछ प्रीफिक्स दिया हुआ है। इन प्रीफिक्स को आप हटा के देखो, अपनी नॉर्मल वर्ब्स जो पहले पढ़ी हैं वो देखनी है। रूफन, फारन, फारन पढ़ी है क्या आपने, राइट। स्टैंड पढ़ी है स्टैंड के लिए, ऐसे ही कॉमन आना, स्टैंड वापस से स्टैंड, जूखन टू सर्च। ठीक है, इन प्रीफिक्स को अलग कर दे तो ठीक है, जैसे ही प्रीफिक्स लगे तो वो अपने आप में एक नई वर्ब बन गई, उसका एक अलग मीनिंग होगा। अब इनको यूज कैसे करना है, सारी वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करना है, पर हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो प्रीफिक्स लगे हैं, ये प्रीफिक्स सेपरेबल और नॉन सेपरेबल प्रीफिक्स हैं। मतलब इनमें हमको ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जिनको हम सेपरेट करेंगे और कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जिनको हम सेपरेट नहीं करेंगे, मतलब उसको उस वर्ब के साथ ही रखेंगे। कब करेंगे सेपरेट और कब नहीं करेंगे, जब भी आप सेंटेंसेज बनाओगे पहले सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद वर्ब यूज करोगे, पहले ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, हालांकि वो बात की है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको जब वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज करोगे, राइट, तो जो जो सेपरेबल प्रीफिक्स है, जो जो ट्रेन बार वाले हैं, वो उठ के उनको सेपरेट करके सेंटेंस के लास्ट में यूज लगाना है, लास्ट में उसको ऐड करना है, वो अकेला लास्ट में रहेगा। और जो निष्ठ ट्रेन बार नॉन सेपरेबल हैं उनमें एंड में नहीं जाएगा। जैसे मैंने यहां पर ये 6 वर्ब्स लिखे हैं, तो ये 3 तो क्या हो गए, ये 3 तो जाएंगे एंड में, और ये 3 इनके साथ सेकंड पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, इनका मीनिंग देखते हैं और फिर ये पूरी लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से प्रीफिक्स सेंटेंस के एंड में जाते हैं और कौन कौन से नहीं जाते, वो हमको लर्न करने हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ पर जो वर्ब लिखवा रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप उन्हीं को याद करो कि वही वर्ब है, और भी वर्ब्स हो सकती हैं। यहाँ तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, है ना। देखो, अनरूफन का मतलब होता है टू कॉल,
अनरूफन का मीनिंग क्या हो गया? टू कॉल, किसी को फोन करना। अब फॉरेन मीन्स टू डिपार्ट, डिपार्चर हो जाना। एंड aufstehen मीन्स टू गेट अप, उठ जाना। ऐसे ही बेकोमन होता है टू गेट, प्राप्त करना। फर्स्टेन टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझना। एंड बेजुखन टू विजिट। ठीक है, अभी इन वर्ब्स के मीनिंग हमने लिख लिए, इनसे अब बनाएंगे आप सेंटेंसेज, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि हम सेपरेट किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से सेपरेट नहीं करना। मतलब सेपरेबल में तो 3 बार में तो हमको सेपरेट करना है, प्रीफिक्स पार्ट को एंड में ले जाना है सेंटेंस में, बाकी कुछ नया ऐड नहीं किया हमने इसमें, बाकी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, और नॉन सेपरेबल पार्ट में हम क्या करेंगे, वो जो प्रीफिक्स है उसको वर्ब के साथ ही रखेंगे। ठीक है, उसको अपन को एंड में नहीं ले जाना। जैसे अनरूफन टू कॉल, फर्स्ट वर्ब देखना, अनरूफन टू कॉल। सबसे बेसिक सेंटेंस ये बनेगा, आई कॉल यू। इससे बेसिक और बन भी नहीं सकता। आई कॉल यू, मैं तुमको या फिर आपको कॉल कर रहा हूं। कौन कॉल कर रहा है? मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? इश। फिर मैंने ये बताया कि ये वाले जो 3 प्रीफिक्स हैं ये तो सेंटेंस के एंड में जाएंगे और ये वाले नहीं जाएंगे। तो ये तो किसके अंडर में आ रहे हैं? निश त्रेन बार। और ये किसके अंडर में आ रहे हैं? त्रेन बार। इनको आन को, अब और आउफ को हमें सेंटेंस के एंड में ही लेके जाना है। ठीक है भाई, ये लो। ठीक है, आन अब आउफ को सेंटेंस के एंड में लेके जाना है। अनरूफन वर्ब थी तो आन एंड में चला जाएगा तो रूफन वर्ब बच गई ना, राइट। और इसके हिसाब से अब क्या लगेगा? इश रूफ। वीक वर्ब है, हमने सिंपल पढ़ा है ना ये पैटर्न, कैसे इसके साथ ई लगता है, दू के साथ एस टी, तो इश रूफ है। और ये वर्ब आकुजाटिव है, ये सारी वर्ब्स लगभग आकुजाटिव है। कुछ डाटिव के सेंटेंसेज भी बनते हैं, पर सबकी हर वर्ब की कहानी अलग अलग है। जनरली आपके पास अभी बेसिक चीज़ें आ रही हैं तो इसको हम एज ए आकुजाटिव यूज़ करेंगे। इश रूफ है, मैं तुमको कॉल कर रहा हूँ, तो तुम हो दू, और दू का आकुजाटिव डिश, तो इश रूफ है डिश आन, आन एंड में आ गया। ठीक है, तुम मुझे कॉल करते हो तो दू रोस्ट मिश आन, इसका आकुजाटिव मिश हो जाएगा फिर, राइट। तो अभी मैं तुमको कॉल करता हूं, तो यहां पर आन कहां पर आ गया? एंड में आ गया। ये वर्ब थी अनरूफन। नेक्स्ट देखो, अब फॉरन टू डिपार्ट, तो यहां पर अपन बात करते हैं किसी ट्रांसपोर्ट की, कि बस जो है वो 10 बजे चलती है, डिपार्चर हो जाती है। तो यहां पर सब्जेक्ट है डेयर बूस, डेयर बूस। अब जाएगा एंड में, बच गया फॉरन, तो डेयर बूस मतलब यहां पर हमको वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है एयर के हिसाब से। डेयर मेल को, मैस्कुलिन को इंडिकेट करता है ना, तो एयर के हिसाब से। तो डेयर बूस फेल्ट 10 बजे सेन उअर, और अब कहां पर आ गया? सेंटेंस के एंड में आ गया। तो ये वर्ब थी अब फॉरन, प्रीफिक्स एंड में जा रहे हैं ना, बस यही चीज आज अपन को लर्न करनी है। नेक्स्ट आ रहा है ऑफस्टेन। ऑफस्टेन मीन्स गेट अप, उठना। ठीक है, आप बोलो कि मैं 7 बजे उठता हूं। अगर आपको ये सेंटेंस बनाना हो तो फिर आप बोलोगे इस स्टे 7 Uhr, ऑफ कहां पर आ गया? एंड में आ गया। जितनी भी सेपरेबल वर्ब्स होती हैं उनकी कहानी समझ में आई क्या? अब वो कौन कौन सी होती है वो हमको लर्न करना है। कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं जो उठ के सेंटेंस के एंड में आ जाएगी, वो हमको लर्न करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट देखो, बेकोमन, फर्स्टेन, बेजुखन, इनमें हमको सेपरेट नहीं करना। तो क्या सिर्फ इतनी है? नहीं, कई सारे और भी हैं। बस अभी मैं आपको ये तरीका समझा रहा हूं कि सेपरेट कैसे करना है और कैसे नहीं करना। ठीक है, बेकोमन टू गेट। अब मेरे को मान लो ऐसे सेंटेंस बोलना हो कि मुझे एक ईमेल मिलता है, आई गेट एन ईमेल। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? इश बेकोमे आईने, ईमेल को ईमेल ही बोलते हैं, है ना, दी होता है। तो यहां पर देखो बीई वर्ब के साथ में ही है, और वो वर्ब सेकंड पोजीशन पे पूरी की पूरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होगी, है ना, उसको यूज कर लिया अपन ने। तो इश बेकोमे आईने ईमेल। नेक्स्ट वर्ब क्या थी? फर्स्टेन, और फिर उसके बाद बेजुखन। ठीक है, नेक्स्ट यू अंडरस्टैंड द ग्रामर, तुमको ग्रामर समझ में आती है, ये सिंपल एक बात हो रही है। तो दू फर्स्टेस्ट दी ग्रामाटिक, do firstest the grammatic, you understand the grammar।
देन नेक्स्ट थी बेजूखन, वी विजिट द विलेज, हम गांव विजिट करते हैं, या फिर वी विजिट आवर फ्रेंड, हम हमारे दोस्त को मिलते हैं, हम उनसे मिल के आते हैं। तो वियर बेजूखन, वियर के साथ में पूरी वर्ब आती है ना, तो ये यहां पर सेकंड पोजीशन पे ही रहेंगे जो प्रीफिक्स वाले, ठीक है। वियर बेजूखन उनजरन फ्रॉइंड, ये फ्रॉइंड मेल है, अवर के लिए उनजर यूज करते हैं, आकुजाटिव मेल, बेजूखन आकुजाटिव वर्ब है, तो आकुजाटिव मेल क्या हो जाएगा, उनजरन, जिसे आइनन, काइनन, माइनन, दाइनन होता है ना, वैसे ही आकुजाटिव मेल में उनजरन यूज कर लेंगे। तो यहां पर ये क्या था, ये सारे एग्जाम्पल्स थे नेस्ट त्रेन बारे, ठीक है, नेस्ट त्रेन बारे वेरबन, और इधर जो एग्जाम्पल्स थे ये थे त्रेन बारे वेरबन, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से प्रीफिक्स हैं जो एंड में जाएंगे, कौन कौन से हैं जो नहीं जाएंगे, राइट। उनके एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा आप लोगों को, जो ऑफलाइन आए सबको प्रिंट भी दूंगा, ठीक है। पर एक बार जो मेन जितने भी प्रीफिक्स हैं वो सारे अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, त्रेन बारे वेरबन, अन, अब, आउस, auf, mit, fan, zurück, by, for, और भी हैं कई सारे, ठीक है। तो उनकी लिस्ट में भी शेयर करूंगा, एक बार इतनी भी बना लो। फिर दूसरा जो पार्ट आ रहा है वो है नेक्स्ट त्रेन बारे वेरबन, निष्ठ त्रेन बारे वेरबन, ये बहुत कम है, जो सेपरेबल होंगे वो ज़्यादा होंगे। ये होंगे आपके पास जैसे BE, ENT, EMP, VER, ZER, ER, बस इतने काफ़ी हैं, 6 एक बार A1 के लिए, ठीक है। अब इनसे वर्ब देखो, जैसे अनकॉमन, अनकॉमन का मतलब हो गया टू अराइव, पहुंचना कहीं पर, ठीक है। अब जागन, जागन होता है टू से, अब जागन टू कैंसिल, कोई चीज कैंसिल कर देना, मीटिंग कैंसिल कर देना, क्लास कैंसिल कर देना, अब जागन। ऐसे ही आउस गेन, आउस विडरजेन कब से होने लग गया, तो मैं तो आउस लिख रहा हूं भाई, आउस गेहन, आउस गेहन मीन्स टू गो आउट, एंड देन आउफ ह्योरन, ह्योरन था ना सुनने के लिए, लेकिन आउफ ह्योरन का मतलब होता है स्टॉप। ऐसे ही मिट, मिट माखन, माखन होता है टू डू, लेकिन मिट माखन टू डू विद या फिर टू पार्टिसिपेट, या उमसीन, उमसीन का मतलब हो गया ये टू शिफ्ट। ऐसे ही फेंजेन, फेंजेन का मतलब हो गया टू वॉच टीवी, इसमें टीवी और देखना दोनों साथ में आ गए, ठीक है। ऐसे ही सुरुक का वैसे मतलब होता है रिटर्न, वापस, जैसे सुरुक गेबन, गेबन होता है टू गिव, लेकिन सुरुक गेबन का मतलब क्या हो गया, टू गिव बैक, वापस से दे देना, रिटर्न कर देना। ऐसे ही बाई ब्रिंगन, बाई ब्रिंगन का मतलब होता है ना कोई चीज़ लाना, लेकिन बाई ब्रिंगन का मतलब होता है टू टीच, पढ़ाना, सिखाना। पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए वर्ब अलग भी होती है, ये B1 लेवल की वर्ब है ना, ये जनरली B1 में आते हैं। ऐसे ही फॉर स्टेलन, फॉर स्टेलन मीन्स टू इंट्रोड्यूस, स्टेलन वैसे होता है टू पुट, किसी चीज को कहीं पर रखना, राइट, एंड फॉर स्टेलन मीन्स टू इंट्रोड्यूस, ओके। BE से बेत्सालन, बेत्सालन मीन्स टू पे, पेमेंट करना। एंटलासन, एंटलासन मीन्स टू क्विट, किसी चीज को छोड़ देना। एम्फेलन मीन्स टू
रिकमेंड, किसी चीज को रिकमेंड करना। ऐसे ही फर्स्टेन मीन्स टू, ये तो लिखा था ना अभी, अंडरस्टैंड, समझना। देन स्टोरन वर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब करना किसी को, लेकिन सर स्टोरन का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना किसी चीज को, डिस्ट्रॉय कर देना। ऐसे ही erzählen, erzählen मीन्स टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो वोकैबुलरी तो आपको बाकी वर्ब्स की तरह लर्न करनी है। ठीक है, तो ये कुछ रह गए इनके अंदर, वो आप धीरे धीरे और आते रहेंगे। अभी इन बेसिक से अपन को सेंटेंसेज बनाने। ओके, प्रीफिक्स एंड में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चीज तभी लागू होगी जब ये वर्ब्स सेकंड पोजीशन पर यूज होती हैं। हमने ऐसी भी ग्रामर पढ़ी है एक दो जिनमें पूरी वर्ब सेंटेंस के एंड में जाती है। मैंने ये बोला कि हमने ऐसी भी ग्रामर सीखी है जिसमें पूरी वर्ब सेंटेंस के एंड में जाती है। तो कौन सी ग्रामर है वो? मोडल वर्ब। ठीक है, फ्यूचर वर्ड सेकंड पोजीशन पे यूज करते हैं और मेन वर्ब सेंटेंस के एंड में। तो उस टाइम पे अपन को किसी चीज को सेपरेट नहीं करना। उस टाइम पे तो ये वर्ब ऐसे की ऐसी आ जाएंगी। अभी आप लोगों ने एक सेंटेंस बनाया, इस रूफ है डिश अन, तो अन एंड में आ गया, वर्ब हमारी अनरूफन थी, अन एंड में आ गया ना। ठीक है, अभी अगर हम इस सेंटेंस को मॉडल वर्ब के साथ बनाएं कि मैं तुमको कॉल करना चाहता हूं, या फिर मुझे तुमको कॉल करना चाहिए, मुझे तुमको कॉल करना पड़ेगा, तब तो मॉडल वर्ब लग गई ना। तो फिर उस पूरी वर्ब को एंड में ले आएंगे, तो उस टाइम पे अपना सेंटेंस ये बन जाएगा, इस म्योस्टे, अगर करना चाहता हूं तो इस म्योस्टे, और करना चाहिए तो इस जोल, वो तो जैसी मॉडल वर्ब आएगी वैसी आ जाएगी। ठीक है, तो इस म्योस्टे इस जोल डिश अनरूफन, रूफन नहीं अनरूफन। अकेले रूफन का तो मतलब हो गया बुलाना, किसी को इधर बुलाना, है ना, तो अनरूफन। अब ये अनरूफन पूरा एंड में आ गया, अब सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। सेम कहानी नॉन सेपरेबल वर्ब्स के साथ भी है। ठीक है, वीर बेजुखन उनजरन फ्रेंड, वी विजिट अवर फ्रेंड, हम हमारे दोस्त को विजिट करते हैं। वी आर अलाउड टू विजिट अवर फ्रेंड, हम हमारे दोस्त को विजिट करने के लिए अलाउड हैं। अलाउड के लिए कौन सी वर्ब यूज करोगे? ड्यूरफन, बिल्कुल परफेक्ट। वियर ड्यूरफन उनजरन फ्रेंड, और फिर बेजुखन पूरा आ गया एंड में। तो ये तो वैसे भी सेपरेट नहीं हो रहा, ये तो वैसे भी सेपरेट नहीं हो रहा, तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ, उनमें भी यही है। जैसे इंपेरेटिव हमने ग्रामर पढ़ी है, राइट, जैसे इंपेरेटिव ग्रामर पढ़ी है, फिर आप बोलोगे कॉल मी, मुझे कॉल करो, तो ये तो ऑर्डर हो गया। इंपेरेटिव ग्रामर याद आ रही है क्या आपको? डू के साथ डू और एसटी हटा देते थे, ईयर के साथ ईयर हटा देते थे, जी के साथ जी वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे, ऐसी थी ग्रामर। क्यों यूज कर रहे थे? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन के लिए, राइट। तो फिर हम इस ग्रामर, ये वर्ब्स आ रही हैं नॉन सेपरेबल, नॉन सेपरेबल, इनको ऐसा का ऐसा ही रूल अप्लाई करेंगे, इंपेरेटिव का अप्लाई भी करेंगे। जैसे अनरूफन टू कॉल, मैं बोलूं कॉल मी, अगर मेरे को ये बोलना हो कॉल मी, तो फिर मेरा सेंटेंस, चलो मैं आगे लिखता हूं, यहां पर थोड़ा सा होच-पोच हो जाएगा, नहीं आगे चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। कॉल मी, तो ये फिर क्या बन जाएगा? रूफ मिश अन। क्यों, ये कैसे बन गया? सेंटेंस ये था, दू रोस्ट मिश अन, ये था ना सेंटेंस। तो इसमें आपने क्या किया? दू को हटा दिया और वर्ब में लगने वाला एसटी हटा दिया, क्या बच गया? रूफ मिश अन बच गया। और नॉर्मल सेंटेंस में तो आपने दो रूफ मिश अन बना ही दिया, और मॉडल वर्ब में हम क्या करेंगे? पूरी वर्ब को, अनरूफन को एंड में ले आएंगे। ठीक है, और नॉन सेपरेबल वर्ब में क्या होगा? ये सारी वर्ब्स जो प्रीफिक्स के साथ आ रही हैं उनको सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे हैं। प्री का मतलब नहीं, कोई जरूरी नहीं तीन ही हो, दो भी हो सकते हैं, दो लेटर भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो वो प्रीफिक्स ये लर्न करने हैं ना आपको। प्रीफिक्स मतलब जो शुरुआत में लग रहा है, या आन, अब, आउस, आउफ, मिट, ओम, फेन, सुरुक, बाई, फोर,
या BEENT EMP VER ZER ER, ठीक है। हाँ ये फिक्स है, तभी तो प्री फिक्स बोल रहे हैं इनको। प्री मतलब पहले, फिक्स जो फिक्स हो। ओके, अब अगर अपन इनसे सेंटेंसेज बनाने चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल aufhören टू स्टॉप, या aufhören टू स्टॉप। आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, पार्टी कर रहे हो या फिर, ठीक है, और फिर आप बोलते हो पार्टी 11 बजे पूरी होती है, रुक जाती है, ठीक है। तो फिर आपका सेंटेंस देखो कैसे बनेगा। द पार्टी, सेंटेंस क्या है, द पार्टी सब्जेक्ट, द पार्टी, वर्ब थी aufhören, auf एंड में चला जाएगा, hören यहां पर आ जाएगा, hört किसके हिसाब से यूज किया है, जी के हिसाब से, दिया है ना, दिया है तो जी, फेमिनिन दोनों। द पार्टी hört 11 बजे, फिक्स 11 बजे, 11 Uhr और auf आ गया, एंड में आ गया। आगे कहानी समझ में। या फिर आप प्लान कर रहे हो कि वी शुड एंड द पार्टी एट 11 o'clock, हमको पार्टी 11 बजे पूरी कर देनी चाहिए, तो फिर उस टाइम पे तो मॉडल वर्ब का सेंटेंस बन जाएगा, तब aufhören पूरा एंड में रहेगा। उस टाइम पे सेंटेंस आप ऐसे बनाओगे, wir sollen die Party 11 Uhr, और फिर पूरी वर्ब क्या आ जाएगी, aufhören। बस हो गया काम। कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। ऐसे ही नॉन सेपरेबल वाले पार्ट में देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल erzählen, erzählen का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन, ये कौन सा एक्सप्लेन हो गया, एक्सप्लेन के लिए एक वर्ब और है यहाँ पर, या erklären, या नहीं, ऑल क्लियर का बता रहा हूँ ना भाई, सुनो तो सही है ना, आदत सुधरेगी नहीं आपकी, कोई बात नहीं, पर आपको ही नुकसान इस चीज़ का। erklären तो गलती क्यों याद आता है, हर बार गलत याद आता है यार, कभी तो सही याद करो, हर बार मतलब आप, मैं जितनी बार भी टोकता हूँ हर बार ही गलत निकलता है, तो उससे नुकसान वाला ही काम है। पॉजिटिव तो चीज़ है नहीं कुछ, पूरी रोटी, एक इतनी बड़ी रोटी पूरी एक साथ खाओगे तो नुकसान ही होगा उससे। तो erklären का मतलब भी क्या हो गया, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना किसी को, ठीक है। तो erzählen और erklären में क्या फ़र्क है, अभी मैं आप लोगों को ग्रामर क्या कर रहा हूँ, erklären कर रहा हूँ, है ना, चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी एक छोटे टॉपिक पे बात करना। erzählen जनरली आता है, मैं मान लो आपको कोई इंसिडेंट बता रहा हूँ, कोई कहानी बता रहा हूँ, है ना, कोई एक विस्तार से कोई बात बता रहा हूँ, तो वो क्या है, जनरली आपको erzählen एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कुछ स्टोरी बता रहा हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था, राइट। तो उसके लिए हम जनरली कोई बात बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, हाँ समझ में नहीं आया एक बार पूरा बताओ शुरुआत से लेके एंड तक, तब तो क्या आएगा, erzählen आएगा, और erklären कोई चीज़ समझाना, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है। तो मैं आप लोगों को ग्रामर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये सेंटेंस बना सकते हो कि टीचर हमको ग्रामर एक्सप्लेन करता है, तो उस टाइम पे आपका सेंटेंस बन जाएगा, der Lehrer erklärt uns die Grammatik, ठीक है। इसमें NVDA भी आ गया, NVDA, दो ऑब्जेक्ट वाली ग्रामर पढ़ी है ना अपन ने, जिसमें एक पर्सन होगा और दूसरी थिंक होगी, पर्सन को डाटिव रख लेंगे, थिंक को आकुजाटिव रख लेंगे, ठीक है। सो der Lehrer erklärt uns die Grammatik, अभी मेल के अकॉर्डिंग erklärt, ER देखो साथ में ही है, एंड में नहीं गया, ठीक है। समझ में आई चीजें रोशन, करण, कुछ समझ में आ रहा है क्लास में, ओके। आपको पंकज ऑनलाइन से सब ठीक है भाई, ओके। जस्ट वेट, ये म्यूट पे ऑन हुआ नहीं अभी, स्पीकर क्या है, जब तक कोई बोलता नहीं है ना ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाता है। पंकज अब बोल के बताओ, क्लियर है सारी चीजें, कोई डाउट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ग्रामर वगैरह ये सारी याद रखनी है अपन को, ये प्रीफिक्स इनके मेन लर्न करने हैं।